हेलो बच्चों, मेरे सामने बुक है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ लुकिंग अराउंड क्लास फोर्थ। आज हम क्लास फोर्थ की इस बुक का फिफ्थ लेसन पढ़ने वाले हैं। ये है फिफ्थ चैप्टर, नाम है अनीता एंड द हनी बीज। अनीता और मधुमक्खियाँ। इस चैप्टर में अनीता नाम की लड़की ने अपने बारे में हम लोगों से चर्चा की है। तो आइए देखते हैं कि उसने अपने बारे में हमें क्या क्या बताना चाहा। अनीता कहती हैं अपने बारे में कि वो बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा गांव में रहती हैं। उनके परिवार में माँ, पिताजी और 2 भाई हैं। वर्तमान में अनीता जी कॉलेज में पढ़ रही हैं और उसके साथ स्कूल के बच्चों को पढ़ाती भी हैं। साथ ही मधुमक्खी का पालन करती हैं, मधुमक्खी पालती हैं वो। अनीता जी अपने बारे में बताती हैं कि जब वो छोटी थी तो वो बकरियां पाला करती थी। माता पिता को उनका स्कूल जाना पसंद नहीं था। उनका सपना था कि वो स्कूल जाएं। इसके लिए उन्होंने अपने माता पिता से चर्चा की। साथ ही उसी गांव के स्कूल की एक टीचर ने अनीता के माता पिता को समझाया कि स्कूल जाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और अनीता के माता पिता मान गए और इस तरह अनीता का स्कूल जाने की शुरुआत हो गई। अनीता कहती हैं कि उस स्कूल में उनके नंबर बहुत अच्छे तो नहीं आते थे, लेकिन उन्हें अपने टीचर से सवाल पूछना बहुत ज़्यादा पसंद था। आप में से कितने लोगों को क्लासरूम में अपने टीचर से क्वेश्चन पूछना अच्छा लगता है, बताइएगा हमें। यहाँ पे हमें एक लिस्ट देखने को मिलती है। अनीता चर्चा कर रही हैं कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो नोटबुक खरीदना, पेन, पेंसिल, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, लंच बॉक्स, शूज़, इन सब को खरीदने में पैसे लगते थे। अनीता एक बहुत संपन्न परिवार से नहीं थी, इसलिए इस खर्चे को उठाना उनके पेरेंट्स के लिए मुश्किल होता था। अनीता जी ने 5वीं कक्षा कब पास कर ली उन्हें ज़्यादा सब पता नहीं चला, क्योंकि स्कूल जाने में उनको काफ़ी रुचि थी। रुचि से किए गए काम में कब समय कट जाता है पता नहीं चलता। लेकिन जब वो 6वीं कक्षा पहुंची तो उन्हें यह महसूस हुआ कि उनका खर्चा काफ़ी बढ़ गया है। उनके पेरेंट्स का कहना था कि स्कूल जाना छोड़ दो, लेकिन अनीता जी को स्कूल जाना काफ़ी पसंद था। आप देख सकते हैं ग्रीन ड्रेस में अनीता हैं और वो बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला कि बच्चों को, अपने गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। इस तरह से उन्होंने अपने स्कूल जाने के सिलसिले को जारी रखा। अब आप मुझे ये बताइए कि आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि स्कूल जाते थे पहले कभी और फिर स्कूल जाना बंद कर दिया। ऐसे लोग हो सकते हैं, बड़े बुजुर्ग भी ऐसे हो सकते हैं जो बचपन में स्कूल तो गए फिर बीच में बंद कर दिया। आपको पता करना है वो क्या कारण थे जिसकी वजह से लोगों ने स्कूल की शुरुआत तो की लेकिन बीच में जाना बंद कर दिया। क्या वजह हो सकती है? अगले पिक्चर में हमें देखने को मिल रहा है कि अनीता बाइक चला रही है। पीछे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है जो बाइक चलाना सिखा रहा है। अनीता जी को बाइक चलाने का काफ़ी शौक था, ये फोटो हमें बता रही है। अगले पेज में हम देखते हैं कि अनीता मधुमक्खियों के बॉक्स को खोल रही हैं। उनका ड्रेसअप देखा जाए तो उन्होंने ऐसी ड्रेस पहनी हुई है कि मधुमक्खियां उन्हें ना काट सकें। और अनीता बताती हैं कि उन्होंने ट्रेनिंग ली थी मधुमक्खी पालन का, तो मधुमक्खी पालने का काम अनीता ने शुरू किया। अनीता का कहना है कि वो जहाँ रहती हैं वहाँ पे कई लोग मधुमक्खी पालन का काम शुरू करते हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं भी यह काम शुरू करूँ। अनीता को ट्रेनिंग में बताया गया कि मधुमक्खी पालने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर तक का होता है। इस दौरान मधुमक्खियां अंडे देती हैं। अनीता को मधुमक्खी का व्यवसाय शुरू करने के लिए बॉक्स खरीदना था, इनको खिलाने के लिए शक्कर खरीदना था। इन सब चीज़ों का इंतजाम करने के लिए पैसे चाहिए थे। अनीता को 5,000 रुपये की ज़रूरत थी। अनीता बताती हैं कि ट्यूशन से कमाए गए पैसों का इस्तेमाल उन्होंने इस व्यवसाय को शुरू करने में किया। अगले पिक्चर में 4 लड़कियां कॉलेज जा रही हैं। अनीता बताती है कि हमारा कॉलेज गांव से 5 किलोमीटर दूर है, जहां हम साइकिल चलाकर जाते हैं। यहाँ भी हमें ये देखने को मिल रहा है कि अनीता का पढ़ाई में इतनी अधिक रुचि है कि स्कूल जाने के लिए उन्होंने प्रयास किया और जब पढ़ाई में खर्चा आने लगा तो उन्होंने अपना खर्चा स्वयं वहन किया ट्यूशन पढ़ा के। उसके बाद जब कॉलेज की बारी आई तब भी वो हार नहीं मानी और साइकिल से वो कॉलेज गई। इन सब चीज़ों के दौरान अनीता सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रही, उन्हें उनका शौक था बाइक चलाना सीखा।
साथ में उनका इंटरेस्ट था कुछ अपने से करने का, तो उन्होंने मधुमक्खी का पालन शुरू किया। अनीता बताती हैं कि एक बक्से से 12 किलोग्राम शहद मिला। आज की स्थिति में उनके पास 20 बक्से हैं और ये सारा शहद वो बाजार में जाकर बेच देती हैं। हम पेज पलटते हैं तो उसमें हम एक पिक्चर पाते हैं जिसमें अनीता खड़ी हैं और सभी गांव के लोग बैठे हुए हैं, उन्हें कुछ समझाने का प्रयास करती हैं। अनीता बताती हैं कि हम गांव के लोगों को ये समझाते हैं कि आप अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। स्कूल भेजने से उनको समझदारी आती है, जीवन जीने का तरीका समझ में आता है। ये सब बातें सुनने के बाद कुछ लोग उन पर हंसते भी हैं, लेकिन अनीता हार नहीं मानती। अनीता का कहना है कि मैं अपने शहद के इस बिजनेस को और अधिक बढ़ाना चाहती हूँ और होलसेलर बनना चाहती हूँ। यह देखिए, ये पिक्चर मधुमक्खी के छत्ते की है। इससे शहद निकलता है। आपको बताना है कि आपके घर में शहद का इस्तेमाल किन किन कामों में होता है। साथ ही आपको मधुमक्खी से जुड़ी हुई बहुत सारी रोचक चीजें अभी मैं बताने वाला हूँ। हर मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। अंडे कौन देती है? रानी मक्खी। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। उसके नाचने से दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि वह रस कहाँ पर है। वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चे पालने का भी। ये ना हो तो छत्ता ना बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खी भूखी ही रह जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती। मधुमक्खियों के अलावा ये चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियां अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैया भी इसी तरह समूह में काम करते हैं।